आज के समय नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति से यूपी टेट में या अदर टेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में 2011 से 2020 तक उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ और पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम चैप्टर मैंने वो कंप्लीट पढ़ा दिया, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर सिस्टम टॉपिक को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट की वीडियो एक बार आप जरूर से देख लें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए 3 की पावर इतना दी गई है, में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर आप इसे प्रसार करेंगे, जब प्रसार करके 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, इसमें आपसे यही पूछा है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब भी ये पावर क्या हो, सम हो या विषम हो। ठीक है, मैंने क्या कंडीशन बताई थी, अगर पावर सम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करना, आपको 2 या 4 आपको बना लेना। अगर पावर विषम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 1 या 3 में बना लेना, पावर 1 या 3 आपको बना लेना। अगर आप इस तरह से प्रसार करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जब भी पावर सम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करना, आपको 2 या 4 आपको बनाना। अगर पावर विषम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करना, आपको 1 या 3 आपको बना लेना। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या है, विषम है। अगर ये विषम है तो पावर को हम क्या करते हैं, 1 या 3 बना लेते हैं। ठीक है, पावर को हम क्या करते हैं, 1 या 3 हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से करिए क्या, 3 की पावर 1 ले लें। अब इसमें कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, इसी से तो डिवाइड करना है। अब क्या करिए, अब इससे इसका मान कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। 3 की पावर 1 का मतलब कितना, 3, यानी 7 से तो भाग जाएगी नहीं, इसको आप उसको इस तरह से लिख दीजिए, नो डिवाइड। ठीक है, नो डिवाइड आप इसको इस तरह से लिख लें, यानी एक पावर लेने पे इस तरह से भाग नहीं जा रही। तो हम लोग करें क्या, कितने पावर ले लें, पावर को हम लोग कितना मान लें, 3 मान लें। पावर को हम लोग कितना बना लें, 3 बना लें। ठीक है, अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 27। 27 में कितने से भाग देना है, 7 से भाग, तो 7 का 21 हो गया और बचा कितना, 6 शेष बच गया। अगर आप भाग दें 7 का 21, कितना रिमाइंडर बच गया, 6 रिमाइंडर, शेषफल कितना बच गया, 6। ये इसका आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ना है तो नंबर सिस्टम मैंने एक अलग टॉपिक से पढ़ाया है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करके एक अलग से टॉपिक से पढ़ाया है। ठीक है, यानी जितने भी पावर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो नंबर सिस्टम टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपको दिया है, पूछा है कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ पे देखिए 49 की पावर 15 है, इसे प्रसार करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या ऊपर कॉन्सेप्ट बताया आपको, अगर पावर सम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर क्या हो, सम हो, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 2 या 4 आपको बना लेना। पावर क्या हो, विषम है। अगर पावर विषम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना, पावर को 1 या 3 आपको बनाना। तो यहाँ पे देखिए पावर कितना है, ये पावर कितना है, ये है पावर कितना है, ये विषम, पावर क्या विषम। अब करना क्या, अगर ये पावर विषम है तो आपको करना है कि 1 आपको बना लेना। 49 की पावर आपको कितना कर लेना है, 1 कर लेना, माइनस। अगर आप इसमें से 1 घटा लेंगे, 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 48 मीन्स 48। अब आपको ये चेक करना है कि 48 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है।
48 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है? मैं देख रहा हूँ बी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, यानी इससे डिवाइड हो रहा है 48 से, और किससे डिवाइड हो रहा है, यानी इससे भी डिवाइड हो रहा है, यानी दो संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। जो 48 से किससे डिवाइड हो रहा है? 48 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड और चौथा। किस ऑप्शन में देखिए सेकेंड और चौथा दिया है? सी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, पावर को क्या करना, को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करें आप इस तरह से लिख लीजिए। इस तरह से आपको करना है क्या? लिख लीजिए। अब यहाँ पे विषम है तो आप करिए क्या, पावर को एक मान लिया। एक मान लिया मैंने, 49 की पावर कितना हो गई? एक। अगर आप इसमें से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 48। अब आपको यही चेक करना है कि 48 की संख्या से डिवाइड हो रहा है। मैं देख रहा हूँ 48 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन की यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक अनवासनीय किंतु अशांत दशमलव संख्या होती है। अशांत दशमलव वाली संख्या क्या होती है? इसमें आपसे ये पूछा। एक परिमेय संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए अशांत का मतलब क्या है? जैसे मैं इस तरह से लिख दूं 1/3, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा? दशमलव तीन तीन तीन, इस तरह से ये मिलता रहेगा। ये क्या? अशांत दशमलव। ये क्या? अशांत दशमलव। जैसे यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट 4 बटा कितना लिख दिया? यहाँ से मैंने 4/5 मैंने लिख दिया। कितना लिख दिया मैंने? 4/5। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ पे कितना हो गया? 40, 5/40। ये देखिए कट गया। ये क्या है आपका? शांत है। ये क्या है आपका? शांत दशमलव। और ये क्या है? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो पूछा कि अशांत दशमलव संख्या होती है, ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या p/q के रूप में है कि नहीं? अशांत दशमलव कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है, यानी p/q के रूप में। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। ये देखिए क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी अशांत दशमलव कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अशांत दशमलव एक परिमेय संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? पाई है, यानी पाई क्या है? इसमें आपसे ये पूछे। 4 ऑप्शन दिया है। एक विषम संख्या है, एक अभाज्य संख्या, एक सम संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो पाई कैसी है? एक अपरिमेय संख्या। पाई कैसी? एक अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान दे दो तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान दे दिया जाए, कितना होता है मान? 22/7। अब आपसे ये पूछो ये कैसी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे खुद पूछूं पाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एक अपरिमेय संख्या। अगर इसका मान पूछूं आपसे क्या है, तो क्या बताएंगे? परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट में 2016 और 2017 में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है? इसमें आपसे ये पूछा। कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है? अनंत परिमेय संख्याएं। सी ऑप्शन इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, ये सब टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा दिया है। अब देखिए क्या कहा गया है? प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता दूं। अगर ये देखा जाए विषम संख्याओं की बात का है ना, तो पहली विषम संख्या 1 मिलेगी, फिर 3 मिलेगी, फिर 5 मिलेगी, 7। इस तरह से ये डॉट डॉट करते करते कितनी संख्या मुझे लिखना है? 35 संख्याएं लिखना है। तो लास्ट वाली संख्या पता करने के लिए आप करिए कि इसका डबल कर दो, तो 70 मिल गया। अब ये 70, लेकिन कैसी संख्या मुझे लेना? विषम संख्या लेना। तो इससे पहली विषम संख्या कितना मिल जाएगी? 69। यानी हमको लास्ट वाली विषम संख्या पता चल गई। ठीक है, इस तरह से अगर इस तरह से लिखते लिखते चलेंगे 35 संख्या, तो लास्ट वाली विषम संख्या ये। अब योग पूछा है ना, तो योग के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको चैप्टर जब पढ़ाया था? तो करना क्या, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करें।
इन दोनों को जोड़कर क्या करिए आप इसका आधा कर ले और संख्याओं से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा आंसर है। इन दोनों को जोड़ेंगे 70 मिल गया, 70 बाई फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो गया और इंटू संख्याएं, संख्याएं कितनी है 35, संख्याओं से क्या करिए अब गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर है। इसको डिवाइड कर दूं, ये कितनी बार कर जाएगा 35, 35 और 35 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 35 35 का गुणा करेंगे या स्क्वायर करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। 35 का क्या करना आपको स्क्वायर, ये स्क्वायर करने की ट्रिक भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। जब इकाई कितना हो 5, स्पेशल ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर इकाई के स्थान पे कितना हो 5 तो इसका स्क्वायर करके पूरा लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर करके आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्या दी गई इससे अगली संख्या ले लीजिए, इससे अगली संख्या क्या मिलेगी 4, इसका इसी में गुणा कर लीजिए, इसका इसी में गुणा कर लीजिए, कितना मिल जाएगा ये 12, ठीक है। यानी 35 का स्क्वायर करेंगे या 35 गुणे 35 का गुणा करेंगे 35 गुणे 35 तो कितना मिल जाएगा ये 1225, ये इसका आंसर है। ये इसका पहला तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकेंड मेथड। चलिए दिखाइए सेकेंड मेथड, मैंने आपको पढ़ाया था जब चैप्टर, तो वहां पे मैंने आपको स्पेशल बताया था विषम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, स्पेशल मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जितनी संख्याएं रहेंगी उसका स्क्वायर कर लीजिए तो आपका आंसर है। कितनी संख्याएं 35 संख्या, जितनी संख्याएं रहेंगी उसका स्क्वायर कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर है। स्क्वायर करने की ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने बताया कितना मिल जाएगा ये 1225, ये आपका आंसर है। ये सबसे फास्ट ट्रिक है, ये सबसे फास्ट ट्रिक है। किस कब अप्लाई होगी, जब स्पेशल विषम संख्याओं के लिए पूछा जाएगा तब के लिए अप्लाई होगी। सम वाला भी मैंने आपको पढ़ाया, जब चैप्टर आपको पढ़ाया था तो सम के लिए भी मैंने आपको बताया था। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेस में जाकर आप वहां से नंबर सिस्टम में ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसका देखिए कौन सा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है तो वह संख्या, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। कल की वीडियो मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कराया, कल की वीडियो मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। कल की वीडियो मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, मैंने आपको ऑप्शन से सॉल्व कराया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग, मीन्स क्या कहा गया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 9 तो कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद 9 से ही कट जाएगा, तो 9 हम लोग नहीं, 11 ले कि 5 अभाज्य संख्याएं पता चली, पूछा क्या योग पूछा है। देखिए करना क्या, आप इन सभी को जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 हो गया, 10 और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कुल कितना मिल जाएगा ये 28। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे 10 ये हो गया और ये 10 10 20 और ये साथ ही कितना हो गया 8, यानी कितना मिल जाएगा 28। सी ऑप्शन किसका मैच। ये क्वेश्चन की यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है, इसमें आपसे ये पूछे। देखिए 2 संख्याएं जिनका योग आपको दिया है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 11 और उनका गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल कितना दिया गया है 18। तो पूछा कि उनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग निकालने के मैंने आपको क्या बताया था, चैप्टर में क्या बताया था आपको, व्युत्क्रमों का योग। आपको करना है कि सिर्फ इन दोनों के बीच में बटा लगा देंगे, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। देखिए, दो संख्याओं का योग दिया मैंने यहाँ पे लिखा, और दोनों संख्याओं का ये क्या दिया, गुणनफल दिया है, दिया है कि नहीं दिया। पूछे कि व्युत्क्रमों का योग पूछा, तो मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों के बीच में बटा लगा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर, यानी व्युत्क्रमों का योग आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है, डी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याएं जिनका योग कितना 8 है। देखिए 8 सभी का जो ऑप्शन दिए गए सभी का योग कितना मिलेगा, 8। यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करें, यानी वो दोनों संख्याएं कौन सी है, इसमें आपसे ये पूछे। अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखा जाए तो एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे ये योग दिया है, गुणनफल दिया है, ठीक है, हम लोग को क्या निकालिए, इसका व्युत्क्रमों का योग निकालिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, व्युत्क्रमों का योग दिया, आपको व्युत्क्रमों का योग दिया है, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग दिया है, और दोनों संख्याओं का योग कितना है, ये 8। व्युत्क्रमों का योग पता है, और ये यानी व्युत्क्रमों का योग पता है, और दोनों संख्याओं का योग पता है। तो पूछा क्या, यानी दोनों संख्याओं कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 8, और हम इसके बाद हम क्या लिखते थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, कितना ये है, 8/15। यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुणनफल वाला तो ही लिखते हैं, गुणनफल वाला लिख के इन दोनों के बीच में बटा लगा देते, तो हमको क्या पता चलता है, व्युत्क्रमों का योग पता चलता है। तो यानी कौन सी दो संख्या का आपस में गुणा किया जाए, गुणनफल कितना मिल जाए, 15, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी दो संख्या ली जाए कि जब उनका आपस में गुणा किया जाए तो 15 मिलना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन को ये बात फॉलो करा, 15 मिलेगा, यानी इससे तो 15 मिलेगा नहीं, इससे भी 15 नहीं मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी 15 नहीं मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 15। यानी दोनों संख्या आपको पता चले, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या कितना है, 5 है, ठीक है, इन संख्या आपको पता चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन के यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए, आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, इसमें आपसे ये पूछा। देखिए मार्टिन है, उसके पास कुछ मार्बल रहेंगे, बट मुझे नहीं पता। अब ये कहा गया कि उसने क्या कर दिया, 14 मार्बल खो दिए, 14 मार्बल क्या कर दिया, उसने खो दिया, फिर भी उसके पास कितने बच गए, अभी 6 बच गए, 6 क्या हो गया, 6 बच गया। तो पूछा कि उसके पास कुल कितने मार्बल थे, जो भी मार्बल रहेंगे इसमें से 14 खो दिया तो बचा कितना, 6। कुल पता करने के लिए आपको करना है कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा, 20। यानी उसके पास कितने मार्बल थे, 20 मार्बल। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया इस तरह, लेकिन आप क्या कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 के प्रथम 3 क्रमागत गुर्जों का योग 99 है, 99 है, तो यह गुणज होगा, यह गुणज होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए कितनी संख्याओं का योग है, ये 3 के 3 क्रमागत गुर्जों का योग, यानी कितनी संख्याओं का योग है, ये 3 संख्याओं का योग है। अगर ये 3 संख्याओं का योग है, ठीक है, तो मध्य वाली संख्या पता करने के लिए आप इसमें क्या करिए, 3 से भाग, तो बीच वाली संख्या आपको पता चल जाएगी, एक इसके आगे संख्या रहेगी, एक इसके पीछे रहेगी, ठीक है, एक इसके पीछे रहेगी, और तीनों संख्याएं कैसी है, 3 से डिवाइड हो रही है, 3 का गुणज है, तो इससे पहली संख्या क्या होगी, जो 3 का गुणज होगी, 30 होगी। इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, जो 3 का गुणज होगी, 36। तो पूछा क्या आपसे, यह गुणज होंगे, यानी तीनों संख्याएं आपसे पूछे, तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है, तो सबसे छोटा गुणज होगा, इसमें आपसे ये पूछे। देखिए 7 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना दिया गया, इतना दिया, तो पूछा कि सबसे छोटा गुणज पूछा,
तो मध्य वाली संख्या पता करने के लिए आपको करना है कि कितने का ये योग है, 3 लगातार गुर्जों का योग है 7 की, ठीक है। ये कितनी संख्याओं का योग है, ये 3 लगातार गुर्जों का यानी 3 संख्याओं का ये योग। तो इसमें करिए क्या, इसमें क्या करेंगे आप, जैसे पीछे वाले मैंने क्या बताया था आपको, कितनी संख्याओं का ये योग है, 3 संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग है। तो इसमें 3 से क्या करेंगे आप, भाग। लेकिन संख्याएं कैसी है, 3 की क्या है, 3 की क्या गुणज है, 3 की क्या है गुणज। तो सेम इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। 3 लगातार गुर्जों का योग कितना है, तो मध्य वाली संख्या पता करने के लिए आप इसमें 3 से भाग। 3 दूना 6 हो गया, 1 इधर गया, 3 पच्चीस 15, 2 इधर गया, 3 नवा 27। बीच वाली संख्या को पता चल, तो पूछा गया सबसे छोटा गुण, यानी इससे पहले संख्या कौन सी होगी जो 7 का गुणज होगी। तो करना क्या, आप इसमें से 7 घटा लीजिए, 7 घटा लेंगे तो कितने मिल जाएगा, ये 52, यानी इससे पहले संख्या 252 होगी जो 7 का क्या होगी, गुणज होगी। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच। देखिए इसमें करना है कि एक बार आपको फिर से बताओ, इसमें क्या करना है, आपको 3 से भाग देना है, तो बीच वाली संख्या आपको पता चल गई। तो पूछा कि सबसे छोटा गुणज पूछा है, इसके पहले वाली संख्या आपको लिखना है, और कैसे ये संख्या है, 7 का गुणज सभी है, तो इसमें से 7 घटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर बाद वाली पूछता तो इसमें 7 ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, तब हमारा आंसर ये। अगर बड़ी संख्या पूछता तो, छोटी संख्या पूछा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 252। ये भी क्वेश्चन की यूपी टेट 2016 में पूछे गए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, यानी इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा दिया। तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले करना क्या, आपको इसमें भाग देना, इसमें क्या करें, 7 से भाग दें, 7 कम 7 हो गया, और 3 इधर गया तो कितना, 7 चौको 28, कितनी इतनी बार भाग जाएगी, जो रिमाइंडर बचेगा आपको उसको नहीं लेना। अब इससे क्या करें, आप इसमें भाग, भाग कितनी बार जाएगी, 7 चौको 28 हो गया, 2 इधर गया, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार। अब पूछा क्या कि मध्य कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड, इन दोनों के मध्य कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड। तो पता करने के लिए इन दोनों को क्या करिए, घटा लें, इन दोनों का क्या करिए आप, अंतर करिए, तो कितने का अंतर मिलेगा, 28। अर्थात आप बता सकते हैं कि 100 तथा 300 के मध्य 28 संख्याएं जो 7 से क्या होगी, विभाज्य, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन किसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, बिना किसी शेषफल के 99, 132 तथा 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इसमें भाग दिया जाए, जिससे इसमें भी भाग दिया जाए, इसमें भी भाग दिया जाए, तो कुछ भी शेषफल न बचे, यानी रिमाइंडर न बचे। तो सबसे पहले वो बड़ी सी संख्या कौन सी, इसमें आपसे ये पूछे, हम लोग सबसे पहले इसी को लेकर चेक कर ले रहे हैं। अगर देखिए इससे भाग देंगे, ये देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इससे भी भाग देंगे, ये देखिए 4 बार में पूरा पूरा कट जाए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे। इससे भाग देंगे तो ये देखिए कितनी बार में, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, यही है, इसका डी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, बृहत्तम का मतलब क्या, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे। अगर छोटी संख्या पूछे तो हम क्या करते, तब इन ऑप्शनों को लेकर चेक करते, लेकिन बड़ी पूछा तो मैंने पे क्या किया, मैंने पहले इसी को ही लेकर चेक। ये क्वेश्चन की यूपी टेट 2011 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 17 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा, इसमें आपसे ये पूछा, यानी उक्त संख्याओं का अनुपात नहीं हो सकता, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 3 और ये 2, जैसे दो संख्या मैंने ले ली, कितना ले लिया यहाँ पे, 30 ले लिया, और कितना ले लिया, 20। तो दोनों संख्याओं का अगर योग करूं तो कितना मिल जाएगा, ये 50। और इन दोनों के बीच में जब रेशियो लगाएंगे तो रेशियो कितना मिलेगा, 3:2 मिलेगा, है कि नहीं। रेशियो कितना मिलेगा, 3:2 मिलेगा। अगर ये दोनों संख्याओं का योग 50 है, इन दोनों के बीच में कितना रेशियो, ये हर हाल में इसके योग से ये डिवाइड होगा, इन दोनों के योग से हर हाल में ये डिवाइड होगा, संख्या का योग डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पे 50 ले लिया, अब रेशियो कुछ और ले लिया, रेशियो मैंने कितना ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, और यहाँ पे कितना ले लिया, 3। अब देखिए ये इससे डिवाइड नहीं होगा, यानी इस रेशियो में ये कदापि नहीं हो सकता।
वही आपको पता करना है। आप कैसे पता करेंगे? आपको करना है कि इन दोनों का योग करके पता करना है कि किस योग से ये 48 डिवाइड हो रहा है, किस योग से 48 डिवाइड हो रहा है। तो पूछा कि कदापि नहीं होगा, जो डिवाइड नहीं होगा, जिससे डिवाइड नहीं होगा वही ऑप्शन आपका नहीं। ये देखिए जोड़ो कितना मिल जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इन दोनों के योग से देखिए डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये हो सकता है, ये होगा। अब देखिए इसको करेंगे 7 5 कितना हो गया 12, 12 से भी तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये होगा। अब इसको चेक करिए, देखिए ये 8 मिल जाएगा, 8 से तो ये कटेगा, इन दोनों को जोड़े कितना मिल गया 7। अब देखिए 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, 48 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कदापि नहीं। तो डी ही ऑप्शन से क्या हो जाएगा सही। एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं, मैंने इसमें क्या बताया, आपको ऑप्शन से यही चेक करना है कि दोनों की जो रेशियो दिया है, दोनों का योग करके आपको ये पता करना है कि किस ऑप्शन से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। जिस ऑप्शन से डिवाइड नहीं होगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही। डी ऑप्शन से क्या हो जाएगा सही। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम पर मेरी कम से कम 2 वीडियो और आएगी, ठीक है।